हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल दबंग मैथ में। मैं वेद प्रकाश तिवारी। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको तीन चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, और तीसरा हम बताएंगे जो साइन कॉस की वैल्यूज़ होती हैं, साइन 60 साइन 30, उनकी वैल्यूज़ को कैसे दिमाग में रखना है, कैसे याद करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो अप्लाई होते हैं ट्राइंगल्स में। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। हमको अगर कोई एंगल थीटा दिया हुआ है, सपोज ये थीटा एंगल दिया हुआ है, तो साइन थीटा, अब इसमें हमको याद करना, एक तरीका बताते हैं याद करने का, लाल बटे कक्का। तो सबसे पहला हो गया लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है और उसके बगल वाला आधार होता है, और हमेशा 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है, यानी ये 90 के सामने वाला ये क्या है, कर्ण है। उसके बाद थीटा के बगल वाला ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब। तो लंब L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण, और A से हो गया आधार। तो लाल बटे कक्का याद हो जाएगा। और सबसे पहला होता है, ये पहला सीरियल से दिया हुआ है, L बटे K यानी लंब बटे कर्ण। तो अब आप देख सकते हैं साइन थीटा के लिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू इसमें हमें निकालनी है, तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण यानी क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC हो जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा में आपका सेकंड वाला होगा आधार बटे कर्ण, यानी A अपॉन K। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC, अपॉन कर्ण क्या है AC। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना है AB, और आधार कितना है BC। ठीक है। अब कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉट थीटा इसका टेन का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। ये सभी आपस में उल्टे होते हैं। तो टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा BC अपॉन AB। टेन है AB अपॉन BC, ये हो जाएगा BC अपॉन AB। इसी तरह से सेक थीटा हो जाएगा आपका AC अपॉन BC, और कॉसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन AB। तो ये बेसिक है। अगर ये चीज़ें पता होंगी तभी हम आगे इसमें और डीपली समझ सकते हैं। ये अब कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो एकदम बेसिक वाले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले बेसिक हो गए। ये हो गया। अच्छा, उल्टा होता है ये जो हमने बताया था साइन कॉसेक का, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला इसमें और यूज होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अभी तो हमने बेसिक समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसके बाद अब हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं ट्रायंगल्स में कैसे लगता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B, यानी एक ट्रायंगल है ABC जो B पर 90 अंश का कोण है, 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है जो 90 के सामने AC सबसे बड़ा है, AC का जो स्क्वायर है
वो बाकी अदर दो साइड के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, जैसे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो एक इम्पॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5, 3 और 4। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी 5 यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर आप देख सकते हैं कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी 25। ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये भी 25 है और ये भी 25 है। ये जो इसका स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इसका बीच बीच में यूज़ आता है, जैसे दो साइड हमको पता हो, तीसरी साइड हमको निकालनी हो, तो दो साइड का स्क्वायर का सम कर सकते हैं अगर ये दोनों पता हो तो। अगर हमको कर्ण पता है यानी हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम इसके स्क्वायर से किसी एक के स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारा अदर साइड का स्क्वायर आ। और लास्ट में अब हम देखते हैं कि वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री साइन में निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 0/4, √1/4, √2/4, √3/4 एंड √4/4। अब 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, देन आंसर विल बी 0, या आंसर होगा 0। 1/4, 1 का रूट करेंगे तो 1 और 4 का रूट करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 1/2। उसके बाद अगला करेंगे 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो 1/√2। √3/4 का करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर √3 और नीचे हो जाएगा 2, और 4/4 1 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, 1 इधर आ जाएगा 1, उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 एंड जी। साइन कॉस का इतना आराम से निकल गया। अब आते हैं 10 में। हमने एक फॉर्मूला अभी बताया था आपको कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin थीटा को cos थीटा से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। फिर अगला 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। √3/2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा √3। और 1 को 0 से, एक बात ध्यान रखिएगा, 0 से अगर कभी भी डिवाइड करते हैं तो आंसर एक ही आता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद कॉट में आते हैं। जैसे एक करना है और उसके उल्टा चलना है तो फिर एक लाइन की फिर उल्टा चलेंगे, तो ये आ जाएगा इस तरफ इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब सेक निकालना है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। अभी हमने बताया था, तो ये 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, √2, इसका उल्टा करेंगे 2, और 0 का उल्टा, 0 का उल्टा का मतलब होता है 1 से डिवाइड कर दो। उल्टा कभी भी निकालना, रेसिप्रोकल, तो उसको 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। और हमने बताया था एक लाइन लिखनी है और एक लाइन में फिर से उल्टा कर देना है, तो इन्फिनिटी इधर आ जाएगी, और उसके बाद 2 इधर आ जाएगा, फिर √2, ये आ जाएगा 2/√3 और 1। देखिए कितना आसानी से आपने लिख लिया। इस तरह 3 बार 4 बार लिखेंगे, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, और कहीं भी आप इस चीज़ को दिमाग में आराम से इसको 4-5 बार करके दिमाग में बिठा करके, और जहां आपको ज़रूरत होगी तुरंत दिमाग से आपके निकलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी वीडियो को देखें, और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।